वंदे मातरम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एंड ग्रीन टीवी दावा जी सीजन 2। ये टेक्नोलॉजी भी पता नहीं क्या चीज़ है यार, इसको सेट करने में जो है कभी टेढ़ा कभी उल्टा कभी सीधा। ये भी अपने अपने देखो कितना 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 मज़ेदार मामला है कि दुनिया में हर चीज़ ऑटो पायलट चलती है। एंड ऑटो पायलट होने के बावजूद भी हमारे अंदर कितना वो रहता है, इसको ऐसा कर देंगे, इसको वैसा कर देंगे, इसको वैसा कर देंगे। चलिए तो दोस्तों, सीजन 2 का ये पार्ट 2 इसलिए है क्योंकि कल हमने शुरू किया था 6 कैटेगरीज ऑफ द पीपल, लोगों के 6 प्रकार। एंड ये मैंने जहाँ से उठाया था, मैंने आपको बताया था, शास्त्रों से मैंने इसको उठाया था। एंड हमने बात की थी कल 3 कैटेगरीज की। हमने बात की थी ब्लैक कैटेगरी की, है ना, फिर हमने बात की थी ब्लू कैटेगरी की, एंड फिर हमने बात की थी ग्रे कैटेगरी की। और हमने बताया था सटलेशियाओं का एक चैप्टर है ना। तो ये जो अलग अलग जो हमने नाम कल बताए थे इनके इंग्लिश वाले, तो जो ब्लैक कैटेगरी और डेस्ट्रॉय कैटेगरी थी, हमने बात की थी इसके बारे में। फिर हमने बताया था कि ये इनएक्टिव कैटेगरी है हमारी, जो ब्लू कैटेगरी है, जिसमें वो कहता है कि भाई तुम कर लो, मैं नहीं करूँगा। वो खुद कुछ नहीं करना चाहता लेकिन करने के लिए मना नहीं करता। एंड तीसरी जो कैटेगरी थी हमारी ग्रे कैटेगरी, ये कैटेगरी की हम कल बात कर रहे थे दोस्तों। एंड कल मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा खतरनाक कैटेगरी है ये। कारण पता है क्या है? क्योंकि इस कैटेगरी के जो लोग होते हैं, या जो इस कैटेगरी की जो प्रकृति जिन लोगों की होती है, वो 90% 99% लोग इस कैटेगरी के अंदर हमने कल डाले थे। कारण पता है क्या है? क्योंकि ये करते भी हैं, करने भी देते हैं, लेकिन स्वरूप को नहीं समझते। कोई भी आज अगर आप लोगों को देखें तो लोग किसी भी चीज़ का स्वरूप समझना नहीं चाहते एक्चुअल में। हम किसी मंदिर में जाते हैं तो हमने कभी लॉजिक ही नहीं लगाया कि हम वहाँ क्यों जाते हैं, क्या उसके पीछे लॉजिक है, उससे हमारे को क्या शिक्षा लेनी चाहिए, क्या हम बस जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे परिवार के लोग जा रहे हैं, हमारे बाप दादा जाते थे, फिर हम जाने लग गए। हमने कभी कोई उसके ऊपर लॉजिक लगाया नहीं। एंड बस फिर आप किसी बात के लिए पूछो तो हम क्या कहते हैं, वो करते थे, उन्होंने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा कर लिया। और आप देखो उसी का नतीजा ये है कि दुनिया भर के बाबा, दुनिया भर के हमने पीछे हमने कैसे कैसे लोग देखे दोस्तों, जिन्होंने मतलब इतने बड़े बड़े लवाज में खड़े कर दिए, आज जेलों में पड़े, है ना। और आप उनको फॉलो करने वाले लोग देखो, कमाल की बात है, लोग बात सच्चे देव को भी ढंग से समझना नहीं चाहते कि हमें किसकी आराधना करनी चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए, किसके गुणों की हमारे को क्या वो करनी चाहिए, ये कोई समझना नहीं चाहता। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ दोस्तों, कभी भी सच्चे देव को भी पूरी तरह से विवेक से निर्णय करके मानना, एंड जिसको माना उसको भी सच्चे तरीके से मानना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वही वाली बात है, हर किसी को पति मानना नहीं, अगर मैं परिवार की बात करूँ तो। एंड पति को भी पति के जैसे मानना। अभी आजकल तो पता नहीं क्या, मेरे जानू और मेरा ये और मेरा वो, दुनिया भर का मतलब ये इतना 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 अभ्रंश हो गया है, इतनी 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 चीज़ें बुरी तरह से बिगड़ गई हैं जिसकी को हद नहीं। पीछे रामायण आई, वो देख हीरोइन थी उसमें दीपिका जी, अभी वापस रामायण आप लोगों ने देखी होगी। एंड आप देखो कि लोग उनकी पूजा करने लगे, लोग मतलब वो उसकी स्थिति ऐसी हो गई बेचारी की कि वो रामायण सीरियल करने के बाद वो बॉम्बे में कहीं घूमने लायक नहीं रही। अगर वो जिस टॉप में कहीं दिख जाती या किसी ने उसको सिगरेट पीते हुए देख लिया, स्थिति खराब हो गई। अरुण गोविल साहब जो राम बने थे उसके अंदर, लोगों ने उन्हीं की पूजा करना शुरू कर दिया। हमारे देश में प्रॉब्लम ये है कि कोई विवेक लगाने को तैयार ही नहीं है, विवेक कोई लगाता ही नहीं है। और ये ग्रे जो कैटेगरी है ना, चूंकि लोग उनको अच्छा समझते हैं, लोग उनको करता हुआ देखते हैं, तो लोग उनको फॉलो करने लग जाते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा खतरनाक कैटेगरी है। क्योंकि आप अपने घर में देख लो, परिवार में देख लो, समाज में देख लो, जिन लोगों को आप और हम फॉलो करते हैं, जिन लोगों को आप और हम अच्छा समझते हैं, क्या हमने कभी सही मायने में उनके गुणों को परखा है? या हमें परखने की जरूरत नहीं है, हमें अपने आप के अंदर ये देखने की जरूरत है कि क्या हमने उस चीज़ों को लॉजिकली एक्सेप्ट किया है। हम उसके बारे में कभी सोचते नहीं दोस्तों। मैं आपको बताता हूं, सच्चे गुरु को भी ऐसे नहीं गुरु मानना किसी को जिंदगी में। एंड जिसको गुरु मान लिया उसको भी गुरु की तरह मानना। फिर ऐसे नहीं मानना कि हमारा काम निकल गया, काम है जब तक तो गुरु में चापलूसी की बात की थी मैंने फर्स्ट टॉपिक के अंदर। तो और जब काम निकल गया तो उसके बाद बस फिर कुछ नहीं। तो एक्चुअल में ना ये जो कैटेगरी है, ज़्यादातर लोग इस कैटेगरी के अंदर इसलिए उलझ के रह जाते हैं दोस्तों, क्योंकि ये कैटेगरी में हमारे को समझ नहीं पड़ती कि क्या सही है क्या गलत है। हम और
अभी जितने भी लोगों को आप और हम देखते हैं, सब तो कुछ अच्छा करना ही चाहते हैं ना। कौन अच्छा नहीं करना चाहता? सब अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा करने भी देना चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं हमारे को आजीविका अच्छे तरीके से मिले, हमारा घर परिवार अच्छे तरीके से रहे, हम खुद अच्छे बने। लेकिन चूंकि हम विवेक नहीं लगाते, कोई इसमें लॉजिक नहीं लगाते, कोई हम उसके बारे में सोचने की कोशिश नहीं करते, इसलिए हम इस कैटेगरी के अंदर उलझ के रह जाते हैं। तो ये थी ग्रे कैटेगरी। एंड अब जो 3 कैटेगरी आएंगी दोस्तों, वो कैटेगरीज है जो वास्तव में अच्छी कैटेगरीज मानी जाती है। एंड वो शास्त्रों में भी लिखा है कि वो जो 3 कैटेगरी के लोग हैं, वो जो काम करते हैं उस काम में वो सफल भी होते हैं, सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जो सफल होने के लिए जो 3 कैटेगरी है, वो बाकी की 3 कैटेगरी जिसके बारे में आज हम अभी आप लोगों से बात करेंगे। अगर हम ये बात करें तो ये सब जो निर्णय की जैसे बात आ रही है कि हमको अपना विवेक रख के ये सब सोचना है, समझना है, फिर कोई कदम आगे बढ़ाना है। ये इसलिए है क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं तो कुछ पाने के लिए करते हैं कि उससे हमको क्या मिलने वाला है। तो अगर हम इतना सा सोच के अब हमको क्या करना है कि इन तीनों कैटेगरीज को हमने समझा है, तो हमारा जो कर्तव्य बनता है वो ये बनता है कि हम जो भी काम करेंगे हम पहले उसको समझेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम ये सोचेंगे कि हम क्यों कर रहे हैं और उससे हमको मिलने वाला क्या है। इससे हमको ये मतलब वो कहते हैं ना, प्रूव हो जाएगा हमारे लिए कि हाँ हमको जो चाहिए वो इस तरीके से मिलेगा, और ये तरीका हम फॉलो करेंगे तो ये मिलना हमको निश्चित ही है। तब कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं रहेगा। और जो काम हम करेंगे, जैसे अगर हम उदाहरण के लिए जो अभी बात चल रही थी कि जिसको हम पूज रहे हैं, तो हमारे को वो भावना प्रबल होगी। पर कब? जब हमको ये पता है कि हमको क्या चाहिए और ये इस तरीके से इस व्यक्ति के साथ ये फॉलो करने से वो क्या हमको मिलेगी, क्या वो प्राप्त कर चुके जिनसे हम ये प्राप्त करना चाह रहे हैं। जब ये करेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा और इस रास्ते पर हम आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि जो बाकी की 3 कैटेगरीज अभी हम समझेंगे, उसमें हम इसी रास्ते पर हमको और आगे बढ़ते जाना है, तो उसकी हम बात करते हैं। दोस्तों फिर जो चौथी कैटेगरी आती है वो कहलाती है येलो कैटेगरी पीपल। फ्यूटाइल एक वर्ड है इंग्लिश का जो हम जिसमें हम इसको फिट कर सकते हैं। ये वो कैटेगरी दोस्तों, इसमें जो भी व्यक्ति आप देखेंगे, कुछ लोग होते हैं जो काम तो करते हैं लेकिन प्रोडक्टिव बहुत कम होते हैं, है ना। उपयोगी काम कम करते हैं, अनुपयोगी काम ज्यादा करते हैं। लेकिन मजेदार बात पता है क्या है? वो जो भी काम करते हैं ना, वो न्याय नीति से करते हैं। तो ये जो कैटेगरी है, ये ऐसी कैटेगरी है जिसमें लोग करेंगे काम कम लेकिन प्रोडक्टिव भी बहुत कम होंगे। लेकिन वो है ना, सारे नियमों को फॉलो करेंगे, वो देखेंगे क्या सही है क्या गलत है। अगर आज अगर हम किसी भी बिजनेस की या किसी भी उसकी भी बात करें ना, तो वो वही अगर 8 बजे से शाम को 8 बजे तक दुकान खोलनी है तो उसको फॉलो करेंगे, वहां पर बैठेंगे, ईमानदारी से लोगों को प्रोडक्ट दिखाएंगे, लोगों को ईमानदारी से अपने बिजनेस के अंदर इंक्लाइन करेंगे। तो आप देखिए कोई भी काम जो करते हैं, जैसे आप डॉक्टर, इंजीनियर, किसी प्रोफेशन के आदमी को भी ले लीजिए, इस कैटेगरी के अंदर जो आदमी होगा ना दोस्तों, जो इस कैटेगरी को बिलोंग करेगा, वो आदमी भले ही प्रोडक्टिव काम कम करे, बहुत ही कम करे, लेकिन वो जो भी करेगा वो न्याय नीति से करेगा। तो ये जो कैटेगरी है, यहाँ इसमें जो लोग होते हैं वो सफलता की ओर आगे बढ़ने लग जाते हैं। पूर्णतः सफल तो इसलिए नहीं होते क्योंकि वो उपयोगी काम कम करता है। हमारे बिजनेस में भी हम कहते हैं ना कि पार्ट टाइम करो पर सम टाइम मत करो। तो जो पार्ट टाइम का मतलब यही है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो वो आप लगातार थोड़ा बहुत ही प्रोडक्टिव करें, लेकिन आप उस काम को करते हैं। जैसे आप देखें कि हम जब छोटे बच्चों से बात करते हैं ना दोस्तों, तो जैसे कोई मान लो आप छोटे बच्चे से बात करते हैं तो हमारे को उसके साथ में बहुत सारे अनप्रोडक्टिव बातें करनी पड़ती है। हमारे को बच्चा बनना पड़ता है, ले अरे बच्चा, उसको उस तरीके से प्यार करते हैं। तो छोटे बच्चे को हम उसके साथ प्रोडक्टिव बात क्या है? कोई प्रोडक्टिव बात नहीं है। हम उसके साथ प्रोडक्टिव कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन हम नॉन प्रोडक्टिव करते हुए भी अगर हम उसकी फैमिली के साथ में कोई बिजनेस या कोई भी सिस्टम सेट करना चाहते हैं या हम उसको आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो हमारे को कई सारी अनप्रोडक्टिव चीज़ें करनी पड़ती है। अनप्रोडक्टिव चीज़ों का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो पता है क्या है? सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ये है दोस्तों कि जब आप शादी करते हैं ना, उसमें प्रोडक्टिव काम क्या है मुझे बताइए, क्या है प्रोडक्टिव काम? प्रोडक्टिव काम तो 7 फेरे है ना किसी भी शादी में। लेकिन आप सोचिए अनप्रोडक्टिव काम कितना है उसमें। बैंड पे पैसा खर्च करेंगे, खाने पीने की स्टॉलों में पैसा खर्च करेंगे, करोड़ों रुपए का डेकोरेशन, ये वो दुनिया भर की चीजें। तो ये क्या है? इस कैटेगरी के जो लोग होते हैं ना दोस्तों, वो ये जो अनप्रोडक्टिव काम करते हैं ना दोस्तों, मैं आपको बताऊं, ये अनप्रोडक्टिव काम भी इस कैटेगरी के अंदर तब आएंगे जब ये न्याय नीति से कमाए गए पैसे से किए गए। अगर ये काम आप कर रहे हैं
लेकिन वो पैसा जो आपने कमाया है, जो इसमें आपने लगाया है, वो अगर न्याय नीति से अगर आपने नहीं कमाया ना दोस्तों, तो फिर आपको इससे जो पुण्य मिलने वाला है या इससे जो सफलता आपको मिलने वाली है वो मिलेगी नहीं। और आज आप और हम देखते हैं कि जो लोग इस तरह से पैसा बनाते हैं, इस तरीके से जो लोग जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ अचीव कर लिया है, उनको भी एंड ऑफ द डे उसको भुगतना पड़ता है। अभी आपने पढ़ा होगा कुछ दिनों पहले कि एक लेडी ने कोई नौकरी हासिल कर ली एंड 15 साल बाद गवर्नमेंट ने उसकी वो नौकरी भी छीन ली एंड उसको जेल में भी डाल दिया। क्यों? क्योंकि उसने वो गलत तरीके से उसको हासिल किया था। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें ये समझ नहीं आता कि हम क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो इससे हमको मैसेज ही लेने की जरूरत है कि हम जहाँ भी अपना समय और पैसा लगाएं, उसको हम ये एनालिसिस करें कि इसका हम यूज़ क्या कर रहे हैं। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि 24 घंटे तो दुनिया में सबके पास सामान है, पर उस 24 घंटे में अगर हम जब रात को सोएं तो उसके पहले एक बार बैठ के ये एनालिसिस करें कि आज दिन भर हमने प्रोडक्टिव काम क्या किया। जो रूटीन के काम है, ठीक है, हम नहाए धोए, घर का खाना बनाया, ये किया, ये रूटीन काम तो अगर मैं कहती हूँ इसका आधा भी समय हम लगाएंगे ना तो ये काम तो होंगे। पर हम एनालिसिस करें, हमने कुछ अपनी ज़िंदगी के लिए अच्छा किया, कुछ हमने नया सीखा, या किसी और की भलाई के लिए हमने कुछ किया, कुछ एक स्टेप अब आगे अपनी ज़िंदगी में किसी सीखने की तरफ बढ़े। क्यों? क्योंकि हमारा एक एक समय, जो कहते हैं ना कि मनुष्य जन्म की एक एक घड़ी बहुत अनमोल है, तो उसको हम कहाँ खर्च कर रहे हैं, उससे हमको ये जो हम अनप्रोडक्टिव चीज़ों में हमारा समय ज़्यादा जाता है। कई बार हम पैसा भी इसी तरह से खर्च कर देते हैं कि उसमें यूजफुल काम तो कम हुआ, जिसका हम कहते हैं कि कई बार हम शॉपिंग करने जब जाते हैं किसी मार्ट में तो पता नहीं चीज़ें एक्स्ट्रा ज़्यादा आ जाती है, जो काम की चीज़ होती है वो तो शायद 1-2 होती है। तो इन सब चीज़ों में हमको ये एनालिसिस करके जाना है कि हम जो भी हमारा समय और पैसा लगा रहे हैं वो कहाँ लगा रहे हैं। अब दोस्तों जो 5वीं कैटेगरी है, वो जो कैटेगरी आती है एक्चुअल में ये कैटेगरी है जिनको हम लीडर्स की कैटेगरी के अंदर शामिल कर सकते हैं। वैसे तो इसका नाम एडामेंट है एंड इसको बोलते हैं पिंक कैटेगरी। लेकिन ये जो इस कैटेगरी के जो लोग होते हैं ना दोस्तों, ये जो है ना, जो भी करते हैं वो प्रोडक्टिव करते हैं। जो भी काम करेंगे वो प्रोडक्टिव, नॉन प्रोडक्टिव काम ये करेंगे ही नहीं, उसमें इंक्लाइंड होंगे ही नहीं। जिस भी काम में आप इनको एनरोल होते हुए देखेंगे वो काम प्रोडक्टिव जरूर होगा। इनका रूटीन होगा तो वो दिन भर का रूटीन भी उस तरीके का होगा कि जो भी करेंगे प्रोडक्टिव करेंगे, नॉन प्रोडक्टिव चीज़ों में टाइम लगाएंगे। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं ना जो कहीं भी बैठेंगे, कोई गॉसिपिंग भी करेंगे तो कहते हैं यार फालतू बात मत करे तू, फालतू बात का इनको शौक नहीं होता। ये कहीं भी बात करेंगे तो प्रोडक्टिव काम करेंगे एंड इनका जो रिजल्ट का ओरिएंटेशन होता है वो इतना फोकसिव होता है कि ये उसके अंदर रिजल्ट निकालते हैं फिर चीज़ों में। तो जो सक्सेसफुल होने की कैटेगरी है ना दोस्तों, वो जो कैटेगरी है वो चौथे नंबर से जरूर शुरू हो जाती है। लेकिन जो येलो कैटेगरी है उसके बाद जो पिंक कैटेगरी वाले लोगों की सफलता के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनको हम ये भी कह सकते हैं जो मंद कसाई है, जिनको गुस्सा बहुत कम आता है, जो प्रोडक्टिव चीज़ों के ऊपर ही फोकस करते हैं, सवेरे से रात तक का इनका रूटीन सेट होता है। तो ये जो लोग होते हैं ना, एक्चुअल में सफलता की सही परिभाषा यही लोग लिखते हैं एंड यही वो पुण्य का सर्जन करते हैं दोस्तों। क्योंकि इस तरह के जो लोग होते हैं उन्होंने अंदर कहीं ना कहीं अपना लक्ष्य बना रखा होता है कि ये मेरा जो एक एक समय और पैसा ये मेरे कितना इंपॉर्टेंट है, तो वो उसका पूरा यूज चाहते हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने जिंदगी को डिजाइन कर रखा है। क्योंकि अगर जब तक कोई लक्ष्य नहीं होगा तो उनको कोई भी चीज प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव काम क्या, इसका हम बेस लाइन कैसे तैयार करेंगे कि हमको जिंदगी में क्या चाहिए। तो फिर अगर ये बेस लाइन तैयार है तो हमको सबसे पहला काम इस कैटेगरी में अगर हम हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है इस कैटेगरी में आने के लिए हमको अपना एक लाइफ को डिजाइन करने का काम करना है। तब हम इसको डिवाइड कर सकेंगे कि क्या हमारे लिए प्रयोजनभूत है और क्या नहीं। दोस्तों ये कैटेगरी है। और अब छठी जो कैटेगरी दोस्तों, जो कि वाइट कैटेगरी के नाम से जानी जाती है, जिसको हम श्वेत लेस्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोई ऐसा व्यक्ति जो देवता समान है, जो साधु समान है। वो एक्चुअल में आपने देखा होगा, मैंने जो कल स्टोरी सुनाई थी कि वो 6 लोग गए, तो जो लोग जामुन के लिए प्रयासरत रहे, जो लोग जामुन के लिए पेड़ पे चढ़े, किसी ने टहनी को काटा, किसी ने अनप्रोडक्टिव चीज़ों को भी इकट्ठा किया, किसी ने केवल जामुन ही जामुन तोड़े, लेकिन एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा है एंड वो जो ऑलरेडी जो गिरे हुए जामुन है सिर्फ उनको खा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये व्यक्ति इसको जो मिल गया उसमें ये संतुष्ट है। जो इसको ये पता है कि जो भी चीज़ें मेरे को मिल रही है वो पुण्य प्रमाण मेरे को मिल रही है एंड मेरे को जो पुण्य प्रमाण मिल गया उसी में संतुष्ट रहना है। ये कंप्लेंट नहीं करता,
ये कंप्लेंट नहीं करता मुझे ऐसी बीवी मिली, मुझे ऐसे बच्चे मिले, मुझे 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 ये क्यों नहीं मिला, मुझे वो क्यों नहीं मिला। किसी से तुलना नहीं करता, किसी से कोई राड नहीं करता। ये व्यक्ति बिल्कुल एकदम एकदम साधु की तरह होता है, संत की तरह हो जाता है। एंड ये जो कैटेगरी ना दोस्तों, सही मायने में तो हम जब इस जीवन के अंदर आए तो हम किसी भी कैटेगरी से शुरू हुए हों, लेकिन हमारा लक्ष्य इस कैटेगरी के अंदर आना होना चाहिए, क्योंकि यहां पर आप आकर आप अपनी इस मनुष्य जीवन की सार्थकता को निकाल सकते हैं दोस्तों। तो ये जो 6 कैटेगरीज है ना दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस कैटेगरी के बारे में इस कैटेगरी में अभी हमने सब कैटेगरी की जो लगभग बात करी है, तो हमको मैसेज ये है कि इन सब में कि हमको एक तो अपने आसपास का जो सर्कल है वो किस तरह के लोगों के साथ हमको रहना है, किस तरह के लोगों के साथ हम संगत करके रहें ताकि हम वैसे बन सकें। क्योंकि अगर हमने किसी और तरह के लोग मिल गए और उनको हमारा जो समय है वो तो खराब हो गई, उनके साथ हमारी सोच भी उनकी जैसी हो जाएगी। तो हमको या तो हम उनको इस तरह रहें, नहीं तो हम वहां से हट जाएं। जिसको अभी कहते हैं कि माहौल में हमको नेगेटिव सोच नहीं रखनी है, ऐसे लोगों से ज्यादा वो करेंगे तो हम भी वैसे बन जाएंगे। तो इस तरह की कैटेगरी के लोगों का साथ बहुत अच्छा होता है, ताकि हम वो सब चीजें सीख सके उनसे, और हम भी अपनी लाइफ को अच्छे से डिजाइन कर सके और वो सब पा सके जो हम सोचते हैं। दोस्तों, इस कैटेगरी के जो लोग होते हैं ना किसी पापाचार में पड़ते हैं, न किसी व्यभिचार में पड़ते हैं, न इनको कोई गलत शौक होता है, एंड जीवन को बहुत समता के साथ, बहुत सहजता के साथ जीते हैं। तो ये जो कैटेगरी यार, मैं मैदानों में बताता हूँ आपको, खुशी की बात समझ लीजिए आप। हम सबके लिए खुशी की बात पता है क्या है? हम सबके लिए खुशी की बात यह है कि हम शुरुआत किसी भी कैटेगरी से करें, हमारा बेसिक नेचर कोई सा भी हो, लेकिन हम अपनी कैटेगरी को बढ़ाकर फाइनली वाइट कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं। ये बहुत खुशी की बात है। और आप किसी घटना को भी देखेंगे ना जिंदगी में, तो आप ये देखेंगे कि हमारी शुरुआत भले ही, जैसे हमें होता है ना, कभी बहुत गुस्सा आ गया हमारे को किसी चीज को लेकर, और हम घर पे बिफर पड़े, आज बस खाना मत बना, किसी के लिए कोई खाना नहीं खाएगा, ऐसा 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 ही वो कर दिया, वैसा वो कर दिया, गुस्से में वैसा बोल देते हैं। आपने कई बार देखा होगा, कई बार मेरे से भी ये हो जाता है। लेकिन फिर क्या होता है, फिर थोड़ी देर बाद वो जो कैटेगरी, वो उस समय क्या कैटेगरी है, वो ब्लैक कैटेगरी हो गई है एकदम। न तो खाने दूंगा, न खाना बनाने दूंगा, न ये करूंगा। लेकिन फिर कुछ समय बाद क्या होता है, कुछ समय बाद हमें एहसास होता है, अरे यार मैंने गलती से ऐसा बोल दिया, बच्चे भी हैं, बच्चों के लिए तो खाना बनना ही चाहिए, बच्चे खाना नहीं है। तो फिर हम थोड़ी देर बाद हम थोड़े सम होते हैं, है ना, फिर हम ब्लू कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर थोड़ी देर बाद हम ग्रे कैटेगरी में आ जाते हैं कि चलो ठीक है, बच्चों के लिए तो बना लो, है ना, वो तो ब्लू कैटेगरी हो गई कि तुम उनके लिए तो बना लो, मैं नहीं खाऊंगा। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर वो ग्रे कैटेगरी आती है, चलो मैं भी थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। लेकिन वो खाते खाते भी बस वो, मैंने बोला था ना कि बस वो इधर उधर की बातें करता रहेगा, वो करता रहेगा। फिर थोड़ी देर बाद, खाने के बाद फिर वो उपयोगी कोई चीज़ ले लेगा, अजवाइन का पानी पी लेगा, वो ले लेगा। फिर उसके बाद वो कहेगा इलायची दे दो, उपयोगी कोई चीज़ वो ले लेगा। और फिर लास्ट में बोलेगा मेरे से गलती हो गई, ये मैंने जो है ऐसा बोल दिया, मेरे को गुस्सा आ गया। तो ये एक्चुअली ना, आप दिन भर में भी अगर आप देखेंगे ना दोस्तों, तो हमारी कई बार ये चीज़ें पलटती रहती है ना। जब मैंने कापोतलेशिया की बात की थी, तो मैंने आपको बताया था कि उस कैटेगरी में OMG जो ओ माय गॉड पिक्चर आई थी, वो अंधविश्वासी लोग हो जाते हैं। तो वो ज़्यादातर लोग वहीं पर उलझ के रह जाते हैं, ज़्यादातर लोग उस डायमेंशन से बाहर ही नहीं आ पाते। और आप पुरानी पिक्चरें अगर देखेंगे ना, तो आप देखेंगे उन पिक्चरों में जो बेस होता था वो इसी तरीके का होता था। आप पुरानी कोई पिक्चर उठाकर देखिए है, जिसके अंदर आप देखते हैं कोई व्यक्ति किसी से बहुत प्यार करता है, जो रोमांटिक पिक्चरें बनती थी, उसमें क्या होता था, शुरुआत कैसे होती थी, किसी को किसी से प्यार हो गया, अब कसम खा ली शादी करेंगे तो एक दूसरे से करेंगे, हो ही नहीं सकता, है ना। तो वो शुरू होती थी उनकी ब्लैक कैटेगरी से, है ना तो करेंगे ना करने देंगे, मैं भी शादी नहीं करूंगा, तुम भी शादी करेंगे तो हम दोनों शादी करेंगे। फिर क्या होता है उस पिक्चर में, कुछ समय के बाद उस पिक्चर में हीरोइन की शादी हो जाती है कहीं, है ना। जब हीरोइन की शादी हो जाती है, फिर कहता है अच्छा चलो ठीक है, तुम कर लो, तुम्हारे माँ बाप ने कर लिया, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा, है ना। तो वो ब्लू कैटेगरी में आता है। फिर क्या होता है, फिर वो कहता है चलो कोई नहीं, थोड़े दिनों के बाद आपने देखा होगा उस हीरो की भी कहीं और शादी हो जाती है ना। वो तो क्या होता है, ग्रे कैटेगरी में आ जाता है, वो भी कर लेता है। फिर वो ग्रे कैटेगरी से फिर वो वहां ग्रे कैटेगरी में होते हुए भी मेरा उसके साथ वो था, पुरानी बातें उसको याद आती है, पुरानी चीजों के अंदर, तो वो नई वाली बीवी के साथ भी उस तरीके से रह नहीं पाता। तो ये एक्चुअल में ना, आप जीवन में भी अगर आप देखेंगे ना, तो ये आप सोचो 2500-3 हजार साल पहले जब ये ग्रंथ लिखे गए, जब वहां पर किसी ने इन कैटेगरीज के बारे में लिखा, और आज ये कैटेगरी हमारे को नॉर्मली दिखती है। जब वो आदमी शादी करता है तो वो नॉन प्रोडक्टिव चीज़ों में वही ज़्यादा उसकी वो जो पिंक कैटेगरी के अंदर आता है या येलो कैटेगरी के अंदर आता है, तो वही नॉन प्रोडक्टिव चीज़ों में ज़्यादा वो करता है। तो एक्चुअल में लेकिन एंड आते आते क्या होता है उस पिक्चर में, एंड आते आते वो एकदम शांत समता भाव के साथ कई सारे, मतलब
आप अगर देखेंगे दोस्तों जीवन में, तो ये फलसफा पूरे तरीके से काम करता है। एक और जो हम अगर इन सब का एक और एंगल है जो ये हमने बात करी है, उसका दूसरा एक एंगल ये भी है कि जैसा कहा जाता है, महावीर स्वामी कह के गए थे कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो वो व्यक्ति खराब नहीं है। इन सब चीज़ों से हमको एक और जो चीज़ एनालिसिस करके सीखने को मिलता है कि हो सकता है उसकी इंस्टेंट किसी वजह से कोई उसका और कोई बैक ऑफ द माइंड कुछ चल रहा था, जिसकी वजह से हो सकता है वो पिंक कलर दिख रहा है कि ब्लैक कलर दिख रहा है कि ग्रे कलर दिख रहा है, कोई सा भी दिख सकता है। पर वो व्यक्ति हमेशा ऐसा है या हमेशा ऐसा ही रहेगा ये जरूरी नहीं है। तो न हमको उससे कभी कोई रिलेशन खराब करने, न उसकी वजह से उनसे हमको ऐसा बैर बांधना है कि वो जब दिखे हमको उसकी वही चीज़ याद आए, क्योंकि वो एक समय था, आया और चला गया। हो सकता है वो बदल गया हो, उसके पीछे के कारण कुछ और रहे हो। तो हमेशा व्यक्तियों को अच्छी दृष्टि से देखो। उसकी कोई एक आदत खराब है, उसकी कोई एक इंस्टेंट घटना जिसको हम कहते हैं कि ये नाम से हम जान रहे हैं, वो अभी खराब हो सकती है, पर व्यक्ति खराब नहीं है। वो अपना अच्छा साइड दिखाएगा, अपना पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाएगा आपको। हमेशा सबको साथ लेके चलो। थैंक यू। और दोस्तों इंपॉर्टेंट बात बताए क्या है साथ लेके चलने में। आप अगर हमारी स्टोरी भी आपने सुनी होगी तो वो कहते ना कि स्टार्ट क्या हुआ था, स्टार्ट यही हुआ था, आबा करना चाहती थी, मैं नहीं करना चाहता था। मैं मतलब कहता था मैं ब्लू कैटेगरी के, यूँ समझ लो ब्लू कैटेगरी में थे। सबसे पहले तो हम ब्लैक कैटेगरी में ही थे, फिर ब्लू कैटेगरी के अंदर आए कि तुम करो, मैं नहीं करना चाहता। मैं कई बार लोगों को डिस्ट्रॉय कर देता था, लोगों को। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारे को समझ में आया, हमारी कैटेगरी चेंज हुई, हम ग्रे कैटेगरी के अंदर आए, मीटिंगों में जाने लगे, समझने लगे, करेंगे। लेकिन अच्छी बात क्या थी, हमने विवेक लगाया, हमने चीज़ों को समझा, हमने बेसिक नेचर को समझा। एंड उसके बाद हम धीरे धीरे पहले को नॉन प्रोडक्टिव काम ज़्यादा करते थे, क्योंकि पता नहीं था प्रोडक्टिव काम क्या है, प्रोडक्टिव कम होता था। लेकिन उससे कुछ अर्निंग होने लगी, उससे चीज़ों को हम समझने लगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, हम प्रोडक्टिव कैटेगरी के अंदर, क्योंकि फिर उसके बाद हम जो भी करते थे फिर वो अपने आप प्रोडक्टिव होने लगा। क्यों? क्योंकि हमने उन चीज़ों को सीख लिया अपने आप को। तो ये जो कैटेगरीज हमारी बदलेगी ना दोस्तों, इस कैटेगरी, ये हर इंसान की, इसलिए कोई भी व्यक्ति जब हमारे को मिलता है, हमारे साथ सिस्टम के अंदर काम करने के लिए आता है, तो उसकी कोई सी भी कैटेगरी हो, अच्छी बात यह है कि वो लास्ट की जो 3 कैटेगरीज है उस कैटेगरीज के अंदर आएगा, प्रोडक्टिव भी बनेगा एंड आपके लिए फ्रूटफुल भी होगा, और आप उनके साथ में मिलकर अपनी लाइफ को भी एंजॉय कर पाएंगे दोस्तों। तो ये ध्यान रखिए, हमें इन कैटेगरी में उलझना नहीं है। एक लास्ट में मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ दोस्तों कि ये ना, ये जो जीवन है हमारा, इस जीवन में हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो सीखनी है वो पता है क्या है। ये वही वाली कहानी है कि आप 5 और 6 दोस्त, मान लो हम किसी पिकनिक के ऊपर गए। अब जब हम पिकनिक के ऊपर गए तो सबको ये बोला गया सब अपना अपना टिफिन बना कर ले आओ। तो सब अपने अपने घर से टिफिन बना कर ले आए। अब आप मान लो अपने टिफिन के अंदर आपने सोचा ले यार क्या पिकनिक में तो जाना है, आपने 2 ज्वार के रोटले बनाए, है ना। वो लोग जो लोग वो खाते हैं, मैं बोलना भी नहीं चाहता, कांदे प्याज खाते, उन्होंने कांदे प्याज रखे, 2 हरी मिर्ची रखी एंड आप भी चले गए। अब आपने जब जब आप जाकर देखा तो मुझे एक बात बताइए, आपके टिफिन में निकलेगा क्या? बताइए मुझे। वही जो आप लेकर आए वही तो निकलेगा ना। तो जो आप लेकर आए, जो आपने लेकर आए, वो आपने वहां जब खोला और होने लगते हैं। क्यों होने लगते हैं परेशान, मुझे बताइए। प्रॉब्लम पता है क्या है हमारी? जब हमारा टिफिन खुलता है, जब हमारे सामने वो चीजें होती है, तब हम दूसरे के टिफिन को देख, अच्छा ये तो रसगुल्ला लेकर आया, ये तो रसमलाई लेकर आया, इसने तो इतने अच्छा खाना बनाया, इसको तो इतना अच्छा खाने को मिल रहा है। दोस्तों जो वाइट कैटेगरी जो होती है ना, उस कैटेगरी का आदमी पता है क्या होता है? उन 2 रोटलों को एंजॉय करता है ना। वो उन्हीं को खुशी से खाता है। मुझे एक बात बताइए, आपका हमारा जीवन क्या ऐसा नहीं है? आप और हम जो पाप पुण्य की वो लेकर आए, वो टिफिन ही तो है। और वो जो खुला उसको एंजॉय करिए यार। जैसा आपको इस जीवन में मिला, जैसे पत्नी, जैसे बच्चे, जैसी घर गृहस्थी, जैसा आपको आजीविका का साधन, जो भी कुछ आपको मिला, उसमें आपको प्रसन्न रहना है, उसमें आपको खुश रहना है। उसका कारण बताता हूँ आपको, क्योंकि आपको ये पता नहीं है आप अगले जन्म का टिफिन बांध रहे हो। अब अगर आप जलेंगे दूसरे का टिफिन देखकर, अगर आप उससे कंपैरिजन करेंगे, उसके ऊपर नजर डालेंगे और कोशिश करेंगे उसके छीना झपटी करने की, तो आपने पता है क्या कर लिया? आपने आने वाले समय के लिए जो टिफिन बांधा ना दोस्तों, वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक बांध लिया। अभी तो वो रोटले मिल गए, फिर वो जलने में जब आप जलते हैं किसी से, तो फिर पता है आपको अगली पर्याय कौन सी मिलती है? वो सुअर जैसी पर्याय मिलती है, फिर कुत्ते जैसी पर्याय मिलती है, जहाँ पर कोई आपको वो करता नहीं है। दोस्तों ये जीवन बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें ये समझना पड़ेगा इस जीवन की जो फिलोसॉफी हमारी, वो हमारे लिए किस तरीके से काम करती है। इसलिए अपने टिफ़िन का याद रखो, क्योंकि आगे वाला टिफ़िन अभी आप बांध रहे हैं। इसलिए आज जो हमें मिला है
उससे हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसको हमें एंजॉय करने की ज़रूरत है। और आज जो परिस्थितियाँ बन रही है ना दोस्तों, उसमें भी आप और हम इतने इसलिए विचलित है क्योंकि हम इस संसार के स्वरूप को जानते नहीं हैं, इसलिए वही लोग विचलित हैं इसमें, उन्हीं लोगों को परेशानी है इससे। और इसमें कोई शंका नहीं है कि इस पेंडेमिक के टाइम पे कई सारे लोगों को कई सारे चैलेंजेस, कई सारे लोगों को आजीविका का चक्कर पड़ गया, लेकिन आप उसमें कुछ कर सकते हैं क्या, मुझे बताइए। जब कुछ कर नहीं सकते तो जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो यार, टोटल एक्सेप्टेबिलिटी में आना पड़ेगा आपको। जो श्वेत कैटेगरी के लोग होते हैं ना, वो टोटल एक्सेप्टेबिलिटी वाले होते हैं, उसको अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ ना तो एक्सेप्टेबल पीपुल होते हैं। वो जिंदगी में जो भी होता है ना उसको वो एक्सेप्ट करते हैं, उसमें कोई कंप्लेंट नहीं करते। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जब हम इस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे ना दोस्तों, जीवन का आनंद ही कुछ और हो जाएगा। एंड ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हो गया अब, अच्छा टाइम भी हो गया, ओ माय गॉड 4:30 बज गए। आधा घंटा फटाफट निकल जाता है दोस्तों। और इसीलिए हम जो है ना, हम कल जो टॉपिक करेंगे ना दोस्तों, वो हम यही करेंगे कि धर्म क्या है एक्चुअल में। क्योंकि आज मैंने जब कापोतलेसिया की बात की, जब मैं बात कर रहा था ग्रे कैटेगरी वाले लोगों की, जब मैंने बात की ऑब्ट्यूस जो वर्ड आदिश ने निकाला, जब मैं उस कैटेगरी की बात कर रहा था, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे को समझ में आई ना, वो यही समझ में आई कि लोगों को इसका स्वरूप नहीं पता। तो दोस्तों कल हम आप लोगों से बात करेंगे धर्म क्या है एक्चुअल में, एंड उसको हमें कैसे समझना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच, टाइम ज़्यादा हो गया है। ग्रीन टीवी दाबाजीत को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हज़ारों लोग इसको देख रहे हैं, हज़ारों लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरे को कई सारे लोगों के कॉल आ रहे हैं, तो हम लोग बहुत खुश हैं कि हम कुछ ऐसा कंटेंट आप लोगों को दे पा रहे हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। दोस्तों जीवन बहुत खूबसूरत है, मज़े करिए, हंसते रहिए, खुश रहिए। कल जब हम बात करेंगे धर्म क्या है, तो आपको पता लगेगा कि आप कैसे इन सारी चीज़ों में भी हंसते मुस्कुराते हुए रह सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।